Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन, करेक्ट। सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली अप्रत्याशित तरीके से क्या आने वाला है, ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है। नाउ ये कोई भी इवेंट्स हो सकते हैं, ओके, रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ओके, दैट इज़ द करियर, एजुकेशन, ट्रैवल, किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। आप हम क्या करेंगे, आपका प्रेजेंट सिचुएशन देखेंगे, उसके बाद डाइस देखेंगे, उसके बाद हम ओरेकल देखेंगे, ओके। सो लेट्स सी, हम आपके पहले प्रेजेंट सिचुएशन को देख लेते हैं, उसके बाद हम डाइस को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि अप्रत्याशित रूप से क्या हो सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके जो है वर्तमान परिस्थिति किस प्रकार है। सो हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें उनके प्रेजेंट सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस किस प्रकार है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स, ओके, हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे है 10 स्टार, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे है, ओके। वी डू हैव एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पे। वी डू हैव एक्वेरियस, कुंभ राशि है यहाँ पे। वी डू हैव कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन, यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। 2, 6, 8 एंड 17, दैट इज 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड 4। आपको हो सकता है 44, 444 दिखाई दे या 88 या 888 आपको अक्सर दिखाई दे रहा होगा। स्पेशली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है किसी किसी का हो सकता है बैटरी का परसेंटेज 88% हो ना। वर्तमान परिस्थिति यही कहते हैं कि आप जो है ना लगातार कंसिस्टेंटली विदाउट एनी पॉज हो सकता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रोत्साहित हो रहे हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर न्यू फील्ड में। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा पहले से ही बहुत ज़्यादा जो है अपने काम के प्रति वफादारी जो है आपका जो है 100% तो था ही। प्रेजेंटली यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन योर वर्क। आपका काम जो है आपकी पूजा का जगह है, प्रार्थना की जगह है। यहाँ पे क्या है, आप जो है पर्टिकुलरली यू आर नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। पहले आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, अभी आप नहीं हो रहे हो। कुछ लोगों के लिए जो है कि जब भी आप काम करने बैठते हैं आपको पता रहता है कि ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारी शिकायतें, ये सारे डिस्टर्बेंसेस होंगे ही। उससे आप ऑलरेडी जो है ना हैबिचुअल हो चुके हो। ये तो होते ही रहता है क्योंकि आपका जो उद्देश्य है, आपका जो लक्ष्य है वो आपने मतलब पूरी तरह से जो है आपने यू हैव मेड इट लाइक कि ठीक है, यू हैव फिक्स्ड इट कि मुझे यही प्राप्त करना है ना। हो सकता है कि आपकी फैमिली में या हो सकता है किसी और जगह से भी आपके लिए प्रपोजल्स, आपके लिए शादी की प्रस्ताव, आपके लिए कहीं ना कहीं पे जो है एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू लाइफस्टाइल जो है न्यू प्रोफेशन ऑल्सो इज़ वेटिंग फॉर यू, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड क्योंकि आपका ऑलरेडी जो है फिक्स है। कुछ लोगों के लिए आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा जो है आपको बोला जा रहा है, कंटिन्यूसली दे आर सेइंग लाइक दैट कि तुम मान जाओ, तुम मान जा, तो इस तरह से कर, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ हो रहे हैं बट यू आर नॉट एग्रीइंग टू इट। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको पता है कि किसके साथ आपकी शादी होनी ही है, बट यू आर नॉट सो यू आर नॉट एफ्रेड, मतलब आपको डर नहीं लग रहा है या आपको जो है ना आप दूसरी ऑप्शन भी ट्राई नहीं कर रहे हो, कुछ इस तरह से भी है ना। बेसिकली क्या है ना, कुछ चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए क्या होता है ना, जब भी कोई भी लक्ष्य की तरफ हम लोग जाते हैं ना उसमें तो चुनौती, उसमें पेन जो है, उसमें कहीं ना कहीं पे दर्द और हमारे जो है फैमिली से रिलेटेड जो है कुछ ना कुछ इश्यूज आ ही जाएंगे। बट आप पूरी तरह से क्लियर होना चाहते हैं, यू वांट टू डू बिजनेस ऑफ योर ओन।
कुछ लोगों के लिए आप वही प्रोफेशन सेलेक्ट करना चाहते हो जो आपका जो है पैशन है उस फील्ड में। आपको कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे जगह पे आप जाना चाहते हैं जो आपको लगता है बहुत अपना सा है, आपको वो जगह जो है वो खींचता है। कहीं ना कहीं पे क्या होता है ना, स्पिरिट्स उस जगह के आपके साथ अटैचमेंट है, मतलब क्या है, पूर्व जन्म का ही कुछ है कि आप कोई पर्टिकुलर प्लेस में जाना चाहते हो, एक पर्टिकुलर पर्सन को आप पसंद करते हो। इट इज़ ऑल अबाउट द सोल कनेक्शन ऑफ द पास्ट लाइफ एंड यू रियलाइज दैट। धीरे धीरे आप और भी जितना आप स्पिरिचुअल हो रहे हो उतना ज़्यादा ही आप महसूस कर रहे हो इस चीज़ को। लेकिन कहीं ना कहीं पे जैसे बोला जाता है इंसान की शरीर में हम हैं, ठीक है, तो हाँ, सब लोग के अंदर कामना वासना, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ होगा, बट यू शुड ऑलवेज रेस्ट्रिक्ट इट। रेस्ट्रिक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि किसी के लिए अब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील होना, या अपना जो है इनसिक्योरिटी जो है मॉनेटरी इश्यूज़ पे ज़्यादा है आपको खुद ही पता नहीं है कि आपके पास कितना ज़्यादा है, फिर भी आप शायद महसूस कर रहे हो नहीं ये मेरे पास कमी है। नो, समवन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मी। क्यों वो मेरे लिए इंटरेस्टेड नहीं है? क्यों वो मेरे लिए मतलब वो प्यार महसूस ही नहीं कर पाते जो मैं करती हूँ, जो मैं करता हूँ? क्यों ऐसा होता है? वाई आई एम सो मच गेटिंग ड्रॉन टू दैट पर्सन, वाई आई एम गेटिंग सो मच ड्रॉन टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, उस जगह पे, उस इंसान के लिए, उस नौकरी के लिए, उस काइंड ऑफ प्रोफेशन के लिए, उस काइंड ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के लिए मैं इतना ज़्यादा क्यों मोहित हो रही हूँ? इतना ज़्यादा क्यों मुझे जो है ना एडिक्शन हो रहा है? इट इज़ ऑल सम काइंड ऑफ सोल अटैचमेंट। सो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको अपने शत्रुओं के बारे में भी पता नहीं है, दे आर हिडन। वो आपको नहीं पता, आप सिर्फ अपना गोल्स एम्बिशन लाइफ को लेके बहुत बिजी रहते हैं, आपको पता नहीं कि हिडन एनिमीज़ है वहाँ पे। आपका साथ तो देते हैं वो सामने, लेकिन जब भी आप पीछे मुड़ते हैं तो वो अपने ही एक ग्रुप बना लेते हैं और फिर आपके अगेंस्ट में प्लानिंग तो करते ही है। ये आपके राइवल्स भी हो सकते हैं, बट ये अपने में ही हो सकते हैं कोई। शायद आप जान के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो सकते हो। नाउ लेट मी सी अनएक्सपेक्टेड शॉकिंग क्या हो सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में ऑफकोर्स अनएक्सपेक्टेड शॉकिंग क्या हो सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें एक एक करके। मैंने आपको बताया था भेस बदल के बहरूपिया, ठीक है। सो दिस पर्सन कैन बी लाइक अंडर द मास्क और अंडर द कवरेज, ठीक है। दे आर नॉट कमिंग आउट, ये आ तो नहीं रहे हैं, and they are creating some kind of drama, they are spying you and stalking you all of a sudden। इस इंसान के बारे में शायद हम नहीं जानते थे, आपको पता चल जाएगा ये कौन है, इसके आइडेंटिफिकेशन क्या है, ठीक है, ये कौन एक्चुअली में है और वो क्या चाहते भी हैं। सो व्हाट इज़ देयर इंटेंशन, यू विल नो दैट। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ही छत के नीचे 3 जनरेशन रहते हैं आप लोग। ऑल ऑफ अ सडन यू विल फाइंड दैट जो एडजस्टमेंट्स आपको ऐसा लग रहा था कि आप ही को करना पड़ता है और कोई शायद नहीं करते हैं। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यू आर गोइंग टू बी सो एडेप्टेबल। अचानक आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे ना जो है ना अपने एक्शंस को सही करने चाहिए, भले ही शायद मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ, लेकिन मुझे सबको जो है ना साथ लेके ही चलना है। जो आप नहीं फील कर पा रहे थे वो आप करेंगे। अचानक से एक कॉल इमरजेंसी, क्योंकि मुझे यहाँ पे जर्नी बाय सी दिखाई देता है, ठीक है। ये आपके लिए हो सकता है कोई न्यू जॉब ऑफर हो ओवरसीज़, या कोई प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिले, या आप ऑलरेडी हायरिंग एंड कंसल्टिंग सर्विसेज में हैं। सो हो सकता है बहुत सारे जो है रिक्रूटमेंट का जो है एप्लीकेशन आपके पास आए। हो सकता है कि आप उनके लिए, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ भी पाओ, या अपने लिए आप ढूंढो। यहाँ पे आपके लिए एक हॉलीडेज़ बुकिंग हो सकता है जहाँ पे आइलैंड हो, माउंटेन भी है, सी भी है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे समुंदर भी है और पहाड़ भी है, उसका अलग सा ही एक चार्म है वहाँ पे। हो सकता है कि आपको मौका मिले वहाँ पे जाने का, दैट्स ग्रेट।
एक शेर और एक जो है ना कहीं पे एक यू आर गोइंग टू बी सो अलर्ट ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, आप देखेंगे कि आप जो है अपनी शत्रुओं को आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे। एंड यू हैड बीन वेटिंग फॉर दिस अवार्ड, आपके लिए जो अवार्ड और अप्रिसिएशन या लेटर ऑफ रिकॉग्निशन वट एवर वे इट इज़, ठीक है, एक ग्रैटिट्यूड भी हो सकता है, किसी का थैंक्स लेटर भी हो सकता है कि जो आपको मिले, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है कि यू आर गोइंग टू गेट दैट लेटर, यू आर गोइंग टू गेट दैट फेम, रेपुटेशन, जो आपकी कंपनी का रेपुटेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ऐसा हो सकता है। कोई अननोन स्ट्रेंजर पर्सन बार बार दिखाई दे रहा है, ऑल ऑफ अ सडन में भी आप इनसे मिल सकते हैं, बट आपको शायद ये कुछ अलग ही बहरूपिया, जैसे मैंने आपको बताया, उस तरह से वो मिले। शायद वो अपना आइडेंटिफिकेशन जो है वो मतलब यू विल नॉट फाइंड इट दैट वो कहाँ पे है, कहाँ पे वो नौकरी करते हैं, किस जगह से आए हैं, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक अचानक से कुछ पैरानॉर्मल फोर्सेस भी आप अपने घर में महसूस करेंगे। अचानक से हो सकता है टेलीविज़न बंद हो जाए, अचानक से लाइट फ्लिकरिंग करे, ऐसा ऐसा बुझे, और अचानक से जो है टैप्स जो है ऑन हो जाए। कुछ ऐसा जो परफ्यूम आपने कभी भी यूज़ नहीं किया, शायद पड़ोसी में भी कोई नहीं कर रहा है, लेकिन आप अपने घर में आपको मिलेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपने जो रास्ते पे आप भटक गए थे, उस रास्ते से बाहर आते हुए बोल्डली सिचुएशन को फेस करते हुए, आई डू थिंक सो दैट एनी टाइप ऑफ ओल्ड कनेक्शन या फैमिली रीयूनियन हो सकता है, या फ्रेंड्स रीयूनियन पार्टीज़ हो सकते हैं जहाँ पे आप पार्टिसिपेट करें, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दीज कार्ड्स। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अचानक से क्या हो सकता है। ऑल ऑफ अ सडन व्हाट कैन हैपन इन देयर लाइफ, ऑल ऑफ अ सडन व्हाट कैन हैपन इन देयर लाइफ। ओके, देखा फॉर 63 सेंटरिंग द प्रेजेंट। एक्चुअली ये क्या है ना, दिस इज एक्चुअली द विल ऑफ द कर्म, दिस इज एक्चुअली द विल ऑफ फॉर्चून, दिस इज एक्चुअली द पिरामिड स्ट्रक्चर जो यहाँ पे कुछ इस तरह से है। यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से है जो हेलुसिनेशन भी क्रिएट करता है। यहाँ पे ऊपर गणेश जी है नीचे, और नीचे भी यहाँ पे है, यस। सो मुझे यहाँ पे ये तो दिखता है, या माँ देवी की कुछ है यहाँ पे मूर्ति। सो यहाँ पे एक्चुअली जो सरफेस आपको दिख रहा है वो है मून, चंद्रमा का जो ऊपर का जो सरफेस होता है, राइट, मतलब वो दिख रहा है यहाँ पे। इसका मतलब यही है कि ऑल ऑफ अ सडन यू विल रियलाइज जो आपका सपना जो पूरा ना हो सका उस दौरान, और आप उसके जो है क्लूज ढूंढ ही रहे थे, और आप सक्सेसफुल होने की प्रयास भी तो कर ही रहे हो, वो क्यों नहीं हुआ और आपको क्या क्या एक्शंस लेने पड़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे हेलुसिनेशन में हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग डिल्यूशन में भी हो, गलत बिलीफ भी है आपके, गलत जो है ना, गलत मतलब किसी ने आपको इतना कन्विंस किया कि आपने सोचा कि उसी की सारे जो शब्द है, स्टेटमेंट्स है, सारे राइट हैं। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है इट इज़ गेटिंग लाइक सो मच कंफ्यूजिंग इन द सेंटर, लाइक आपके जो है ना बाहर जितने भी उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, बट अंदर ही जो है वो गलत जो है वो चीज़ अंदर जा चुका है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि किसी गलत इंसान ने जो है आपको एडिक्शन दिला दिया, किसी गलत इंसान के वजह से ऐसा हुआ, बट ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया, विल ऑफ कर्मा इज़ नॉट गोइंग टू बी इन कांस्टेंट सेम प्लेस, ये फिर से घूमेगा, रोटेट होगा वो, और ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आएगा, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ऑल ऑफ अ सडन यू विल रियलाइज दैट जब भी आप सेंटर की जो चीज़ें हैं, देखिए अंदरूनी जो चीज़ें हैं, जब आप अपने सेंटर को एनालाइज कर पा रहे हो और ख़ुद को इवेलुएट भी कर रहे हो, ठीक है, खुद को आप मेजरमेंट दे रहे हो कि मैं इसमें राइट हूँ और उसमें रॉन्ग हूँ, तब आप बहुत कुछ आगे कर रहे हो। ये देखो
क्या होगा ऑल ऑफ अ सडन? डेथ और ट्रांसफिगरेशन, मतलब यहाँ पे हमारे फिजिकल बॉडीज तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद सोल लेकिन अमर हो जाता है, राइट? आत्मा अमर है। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, लाइक यू आर टेकिंग अ स्टिक एंड यू आर मेकिंग अ बोल्ड मूव। यहाँ पे एक मूव दिखाई देता है, यहाँ पे नेक्स्ट जर्नी के तरफ जाने का एक जो है एग्रीमेंट दिखाई देता है। क्या मैं बताऊँ, आई एम जस्ट इनटू इट, आई एम जस्ट फीलिंग इट, आई एम फीलिंग द वाइब्रेशंस। हॉलोकॉस्ट, दैट इज मास डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे जब भी कुछ डिस्ट्रक्शन होगा ऑल ऑफ अ सडन, तभी जाके एक नया चीज़ का रिप्लेसमेंट होगा। पुराने बंजर ज़मीन पे बहुत पुराना घर, बहुत पुराने जो है स्ट्रक्चर्स, उसको गिराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे बहुत कुछ आपके जो ओल्ड बिलीव, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ गलत विश्वास या गलती से किसी के जो है बहकावे में आ जाना, एनी टाइप ऑफ ब्लैक मैजिक इफेक्ट्स, ये सारे चीज़ नष्ट होंगे और एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हो, यही हम चाहते हैं। माँ काली आपके साथ है, स्टे द ईगो। क्या होता है ना, जब भी हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जहीं पे भी जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि हम शूज़ को बाहर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक इधर तो एक चमड़ी से बना हुआ होगा, लेदर ऑब्वियसली, या रेक्सिन, वट एवर, सम प्लास्टिक और सम वट एवर भी इट इज़, विच एवर मटेरियल, पादुका है वो, राइट? तो हम उसको बाहर ही छोड़ेंगे। और ये भी कहा जाता है कि हम जो है अपनी ईगो को भी बाहर छोड़ देते हैं, अहंकार को भी बाहर छोड़ते हैं, उसके बाद मंदिर के अंदर जाते हैं। और इतना साइंटिफिक होता है सब कुछ चीज़, जब भी हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा से लौटते हैं तो एक नई ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है ना? उसी तरह से यहाँ पे दिखाई देता है कि माँ जो है काली, यहाँ पे सारे जो है अंधकार को नष्ट करके आपके जीवन में सारे जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स बने हुए सारे अंधकार है, ऑल दीज आर ऑल द नेगेटिव वाइब्रेशंस, ये सारी चीज़ हटकर एक नई चीज़ की तरफ आपका शुरुआत होगा ही। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and